स्थापना के लिए इस तरह से हम एक कलश ले लेंगे। कलश मिट्टी का, तांबे का ले सकते हैं। मिट्टी और तांबे का कलश ले लेंगे। ये मैंने मिट्टी का कलश लिया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे। इस तरह से कलश पे मिट्टी या तांबे का कलश ले सकते हैं। कलश लेके इस तरह से उसके ऊपर टिका टिका कर लेंगे। फिर इसके बीच में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा। अब इसे पूरा पानी से भर देंगे। इस तरह से जल से भर देंगे कलश को। इस तरह से जल से भर देंगे। फिर इसमें ये 5 चीज़ें डालेंगे। इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और फूल और एक सिक्का। ये 5 चीज़ें हमें ज़रूर से डालनी है ताकि भगवान हमारे घर में भी बरकत और सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। बोलते हैं कि घट स्थापना में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो हम इस तरह से सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे घट स्थापना में। घट स्थापना के लिए ये हम सारी 5 चीज़ें कलश में डाल देंगे, समर्पित कर देंगे इस तरह से। इसके बाद ये इस तरह से कलश में समर्पित कर देंगे स्थापना के लिए। तो इसमें कलश में हम ये 5, 7, 9 आम के पत्ते डालेंगे। 5, 7, 9 किसी भी तरह में आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, पर बंच में इस तरह से ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हम कलश में आम के पत्ते डाल देते हैं। मेरे पत्ते थोड़े बड़े हैं। इस तरह से अब इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे। प्लेट में चावल, गेहूँ कुछ भी रख सकते हैं जो आपके पास हो। गेहूँ इस तरह से चावल, गेहूँ रख के चावल गेहूँ रखेंगे। उसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे इस तरह से। एक बात और सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि जो इसका नारियल का मुख है वो हमेशा साधक की तरफ ही होना चाहिए। पूजा करते समय साधक की तरफ होना चाहिए। तो एक और ज़रूरी बात है कि हमें हमेशा दक्षिणा के साथ ही नारियल को स्थापित करना चाहिए, नारियल रखना चाहिए। अब हम इस तरह से सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे और इस पर नारियल पे कलावा बांध लेंगे और दक्षिणा रखेंगे। स्वास्तिक बना के टीका करके सभी देवताओं का आह्वान करके उनके लिए दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद हम एक लाल रंग की चुनरी लेंगे। चुनरी के साथ हम इस नारियल को कवर कर देंगे इस तरह से। और नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ रखें। जो पूजा करने वाला है साधक, उसकी तरफ ही नारियल का मुख होना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। अगर हम सीधा रखते हैं या दूसरी तरफ इसका मुख रखते हैं तो ये हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, लाभकारी नहीं होता है। तो इस तरह से हम आह्वान, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए घर कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करेंगे इस तरह से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी पूजा नवरात्रि संपूर्ण पूजा विधि मैंने आप सबके साथ शेयर की है, तो अगर आपको मेरी पूजा
अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इस पूजा का लाभ उठा सकें और पूजा पूरे विधि विधान से कर सकें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।